हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु झोली उठाए हुए आ रहे हैं। हजरत उमर उनकी तरफ देखते हैं और ये सोचते हैं आज इंशाअल्लाह मैं अबू बकर से आगे बढ़ जाऊंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु सारा सामान नबी के कदमों में रख दिए और कहने लगे अल्लाह के रसूल, ये छोटा सा नजराना है, इसे कबूल कर लीजिए और जंगे तबूक की तैयारी कर लीजिए। अल्लाह के नबी ने पूछा अबू बकर ये तो मैं करूंगा, लेकिन बता घर में कुछ रख के आया है क्या नहीं आया है? उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु भी घर का आधा सामान लाए थे, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु भी घर का सामान लाए। उमर से पूछने की जहमत गवारा नहीं की। अल्लाह के रसूल को मालूम था कि अबू बकर मेरे हुक्म पर इतना अमल करेगा, मैं ऐलान करूंगा वो घर को खाली कर देगा। अल्लाह अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम दुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलह फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ाल अल्लाहु जल्ल व अला फ़ी मुक़द्दस किताबिह फ़िल क़ुरआनिल मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाहा अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। आमीन या रब्बल आलमीन। बिरादरान इस्लाम, बुजुर्गान दीन, नौजवान दोस्तों, अज़ीज़ प्यारे बच्चों, पर्दा नशीन, इफ़्फ़त मआब ख़वातीन इस्लाम, माँ और बहनों, तमाम किस्म की तारीफ़ के लायक अल्लाह की ज़ात बाबरकत है जो खालिक़े कायनात, मालिके अर्ज़ समा और क़यामत के दिन का एक अकेला बादशाह है। दरूद सलाम का नुज़ूल हो जाए तमाम अल्लाह के भेजे हुए नबियों, रसूलों और पैगंबरों पर जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हादी और रहनुमा बनाकर उनकी उम्मतों की तरफ मबऊस फरमाया, जिन्होंने अल्लाह की दी हुई अमानत का हक़ अदा किया। ख़ास करके दरूद सलाम का नुज़ूल हो जाए हम और आपके आखिरी नबी, आखिरी रसूल, आखिरी पैगंबर पर जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़त्मुल मुरसलीन व रहमतुल लिल आलमीन बनाकर इस दार फ़ानी में मबूस फरमाया, जिनके बाद नबियों का सिलसिला ख़त्म, रसूलों का सिलसिला ख़त्म, शरीअतों का सिलसिला ख़त्म और उम्मतों का सिलसिला भी ख़त्म हो जाता है, और जिनकी किताब के बाद किताबों का सिलसिला भी ख़त्म हो जाता है, जिनका नाम नामी इसमें गिरामी जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनके नाम को सुनकर एक मरतबा दरूद भेजने का सिला अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमतों में से 10 रहमतों की शक्ल में नाजिल फरमाता है। दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि इलाहुल आलमीन
हमें अपनी सारी ज़िंदगी इस अजीम पैगंबर की इताअत और फरमाबरदारी करने की तौफीक अता फरमा। कदम कदम पर इनकी नाफरमानी के तसव्वुर और ख़याल से भी हमारी हिफाजत फरमा। मैदान हशर में हिसाब व किताब के वक्त हम गुनहगारों और नाफरमानों के हक़ में इस अजीम पैगंबर की सिफारिश शिफाअत उज़्मा कबूल फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। बिरादरान इस्लाम, बुजुर्गान दीन, नौजवान दोस्तों, अज़ीज़ प्यारे बच्चों, आइए मुख्तसर सी हम्द व सना और दरूद व सलाम के बाद मैं आप हज़रात के सामने खुतबतुल जुमा के मौजू की तरफ आने की कोशिश कर रहा हूँ। आज का मेरा खुतबे का मौजू है सहाबा किराम और इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह। इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह का मतलब होता है कि अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना। और अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना ये बहुत अजीम अमल है। हम सब जानते हैं कि इबादत कई किस्म की होती है। उसमें एक इबादत है ज़बान की इबादत, और एक इबादत है बदन की इबादत, और एक इबादत है दिल की इबादत, और एक इबादत है माल की इबादत। आप अगर अरकान इस्लाम में गौर करेंगे तो आपको ये चारों किस्म की इबादतें अरकान इस्लाम में मिल जाएंगे। अरकान इस्लाम कितने हैं? 5 हैं। तौहीद का इकरार करना, ज़बान से इकरार हो गया। इकरार को दिल में तस्दीक करना, ये दिल की इबादत हो गई। अब नमाज कायम करना, रोज़ा रखना, ये बदनी इबादत हो गई। ज़कात अदा करना और हज करना, ज़कात माली इबादत, हज माली और बदनी दोनों इबादत। जहाँ तक माली इबादत की बात है, इस्लाम में इसकी बहुत बड़ी फजीलत है। अल्लाह तबारक व तआला ने तो माल की इबादत के बारे में यहाँ तक फरमाया, बंदों को उभारते हुए, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन से ख़रीद लिया है उनके मालों को और उनकी जानों को। क्या देकर ख़रीदा है? बिअन्न लहुमुल जन्नह, अल्लाह इसके बदले उनको जन्नत देने वाला है। हम बेच चुके हैं। जब एक बंदा ईमान लाता है, जब एक बंदा अपने आप को मोमिन समझता है, तो वो 2 चीज़ें अल्लाह को बेच चुका है। एक चीज़ उसकी खुद की जान, और दूसरी चीज़ अगर वो मालदार है तो उसका माल अल्लाह ने ख़रीद लिया है। अच्छा, इसके बदले अल्लाह देगा क्या? जन्नत देगा। अल्लाह तबारक व तआला ने उबारते हुए फरमाया। इतना ही नहीं, जो लोग अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, इन्फाक करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरत के बदले के बजाय सबसे पहले दुनियावी बदले का जिक्र फरमाया। और इतना बड़ा बदला अल्लाह ने अता फरमाने का वादा किया है कि अगर कोई इसे सुने, दुनियावी मिसाल फिट करे, तो जाहिर सी बात है इस इन्फाक को करने से कोई भी पीछे नहीं हटेगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बह अम्बतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मेरे रास्ते में खर्च करने वाले की मिसाल ऐसी है गोया के एक दाना, एक किसान ने एक दाने को ज़मीन में बोया और वो दाने 7 बालियाँ निकाला और 7 बालियों में 100 दाने उगे। जाहिर सी बात है किसान ने एक दाने की मेहनत की है और उसकी मेहनत का सिला ज़मीन ने उसको 700 दानों के बदले में अता फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मेरे रास्ते में खर्च करने वालों की मिसाल भी ऐसी है। अगर कोई एक हिस्सा अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, अल्लाह तबारक व तआला 700 गुना बढ़कर उस हिस्से का बदला अता फरमाता है। और ये तो उस वक्त हुआ जबकि अल्लाह का ख़जाना महदूद हो, लेकिन अल्लाह का ख़जाना तो महदूद नहीं है। अल्लाह फरमाता है ये 700 गुना बढ़कर दिया जाना ये फिक्स नहीं है। वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा,
एक हिस्सा जिसने जितनी अच्छी नीयत से खर्च किया है, अल्लाह उसकी नीयत के बतौर उसको और बड़ा कर देता है। क्यों ऐसा? वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह बहुत कुशादा है, अल्लाह जानने वाला है। तो ये आयत बताती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने निहायत अहसन अंदाज में उन बंदों को उबारा है जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की कोशिश करते हैं। इतना ही नहीं, एक मरतबा अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया यरजून तिजारतन लन तबूर। अल्लाह फरमाता है, बेशक जो लोग अल्लाह पर ईमान लाते हैं, अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं, नमाजों को कायम करते हैं और हमने जो उनको रोज़ी दी है उसमें से बराबर खर्च करते हैं, तो ये वो लोग हैं जो ऐसी तिजारत को पसंद कर रहे हैं जिसमें कभी नुकसान नहीं है। यानी अल्लाह तबारक व तआला के साथ अगर कोई इंसान इन्फाक करके, खर्चा करके, फी सबीलिल्लाह सदका व खैरात करके तिजारत करना चाहता है तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। जबकि हम जानते हैं कि इस तिजारत के अलावा दुनिया की जितनी भी तिजारतें हैं, मुमकिन है कि उसमें फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। फ़ायदा भी मुमकिन है और नुकसान भी मुमकिन है। हो सकता है फ़ायदा ज़्यादा हो, नुकसान कम हो, या नुकसान ज़्यादा हो, फ़ायदा कम हो, दोनों भी चीज़ें पॉसिबल हैं। लेकिन अगर इंसान इन्फाक के ज़रिए से अल्लाह के साथ तिजारत करना चाहे तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसी तिजारत में कभी नुकसान नहीं करता है। और सहाबाए किराम तो सहाबाए किराम थे, इस रास्ते में इतना आगे बढ़े हुए थे क्योंकि उन्हें पता था कि दुनिया की सारी ज़बानें झूठी हो सकती हैं, दुनिया के सारे कौल झूठे हो सकते हैं, अल्लाह का कौल कभी झूठा नहीं हो सकता। अल्लाह ने फरमाया है, तुम एक पाई खर्चा करो मैं 700 गुना बढ़ा कर दूंगा, तुम मेरे साथ तिजारत करो, मैं तुम्हारी तिजारत में कभी नुकसान नहीं करूंगा, तुम माल और नफ्स के जरिए मुझे बेचकर जन्नत हासिल करना चाहो, मेरा वादा है मैं तुम्हें जन्नत दे दूंगा। और सहाबाए किराम इतना भरोसा करते थे इन बातों पर कि इन्फाक फी सबीलिल्लाह में उन्होंने ऐसी ऐसी मिसालें कायम की हैं कि दुनिया देखती रह गई और ऐसी मिसाल आज तक कायम नहीं हो सकी है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है पहले पारे के अंदर, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। ऐ मेरे नबी के सहाबा, तुम्हारा ईमान लाना, तुम्हारा इबादत करना, तुम्हारा रोजे रखना, नमाजें पढ़ना, इन्फाक फी सबीलिल्लाह करना, तुम्हारा तकवा, तुम्हारा इस्तिकामत, तुम्हारा अल्लाह पर भरोसा, सारा ईमान मुझे इतना पसंद आया है कि दुनिया जब तक बाकी है तब तक जो भी ईमान वाले हैं अगर वो तुम्हारे रास्ते पर चलेंगे तब हिदायत पर आ सकते हैं। अल्लाह क्या फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने? सहाबा के ईमान को न सिर्फ पसंद फरमाया है बल्कि सहाबा के ईमान को कसौटी बनाई है। और जीते जी सहाबा अभी मरे नहीं है, दुनिया में जिंदा है। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। ऐ सहाबा, तुम कितने खुश नसीब हो कि मैं तुमसे राजी, तुम मुझसे राजी। अल्लाह, ये सहाबा तो अल्लाह से राजी थे, अल्लाह सहाबा से राजी था, कुछ मतलब समझ में आ रहा है? अल्लाह सहाबा से राजी क्यों? इसलिए कि सहाबा अल्लाह के नबी जैसा बताते हैं वैसा चलते हैं। लेकिन सहाबा अल्लाह से राजी क्या मतलब? मतलब यह है, अल्लाह तूने जो जो वादा किया है तेरा वादा बरहक है, हम इससे खुश हैं माशाअल्लाह। सहाबाए किराम ऐसी मिसाल कायम की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए, बाद सहाबाए किराम भी अल्लाह के नबी के साथ आए और रोज़ाना आना जाना तो लगा ही रहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम में ऐलान किया कि सहाबा, मदीना में जो लोग हैं वो घर बार वाले हैं, खेती बाड़ी वाले हैं, माल और दौलत वाले हैं, तिजारत और किसान हैं, लेकिन जो मक्का से आए हैं उनके पास क्या है? वो बेघर हैं, ना माल और दौलत उनके पास, ना घरदार उनके पास, ना तिजारत उनके पास, ना खेती बाड़ी उनके पास, कुछ नहीं है उनके पास। अल्लाह के नबी ने ऐलान किया कि जो मदीना वाले हैं वो मक्का वालों की मदद करें। दुनिया ऐसी मिसाल कायम करने से कासिर है
कि सहाबा जो मदीना के रहने वाले थे इतना मुहाजिरीन पर खर्च किया, यहां तक के महर देकर जिस मर्द ने दो औरतों से निकाह किया था, एक औरत के बारे में मुहाजिर साहबी से कहने के लिए तैयार हो गया कि ऐ मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये मेरा माल और दौलत तो मैं तुझे दे ही रहा हूं, मेरी खेती बाड़ी तो मैंने तुझे दे ही दी है, हिस्सा करके आधा घर तो मैंने तेरे नाम लिख ही दिया है, लेकिन याद रख अल्लाह के नबी का फरमान है, उनका हुक्म है कि हम आपकी मदद करें। मेरी 2 बीवियां हैं, मैंने दोनों को महर देकर हलाल कर लिया है, एक बीवी को मैं आज तलाक देता हूं, उससे तुम निकाह कर लो। सुभान अल्लाह। ऐसी मिसाल कायम की है सहाबाए किराम। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम सहाबाए किराम में सबसे पहले आता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आयशा, या आसमान के सितारे तुम गिन सकती हो? अम्मा आयशा कहने लगी, अल्लाह के रसूल कैसे क्या गिन सकते हैं? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या तुम्हें इस बात पर यकीन है कि इन आसमान के सितारों उतनी किसी की नेकियां हो सकती हैं? अम्मा आयशा ने कहा, अल्लाह के रसूल इतनी नेकियां, इतनी सारी नेकियां किसकी हो सकती हैं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उमर, जो तुम्हारी सौकन के बाप है, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे अम्मा आयशा का चेहरा थोड़ा बुझा बुझा सा लग रहा है। दुनिया नहीं मिली इसलिए नहीं कि मेरे बाप को छोड़कर इनको मालदार बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नेकी की वजह से, कि नेकी के मामले में मेरे अब्बू से ज्यादा उमर मालदार हो गए। जरा चेहरा बुझा बुझा सा नजर आया। अल्लाह के नबी ने देखा और कहने लगे, ऐ आयशा खुश हो जाओ, ये उमर की सारी जिंदगी की नेकियां हैं, और अबू बकर तुम्हारे वालिद की जहां तक बात है, गारे सौर में मैं और तुम्हारे बाप हिजरत के मौके पर 3 दिन थे, 3 दिन उन्होंने जो तकलीफ उठाई है, हजरत उमर की सारी जिंदगी की नेकियों पर वो 3 दिन की नेकियां भारी हैं। सुभान अल्लाह। ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह के रसूल ने ऐलान किया कि साहबा, जंगे तबूक का मौका है, जंग की तैयारी के लिए सामान जमा करो। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा कि हमेशा अबू बकर मुझसे आगे ही बढ़ते हैं, आज मैं उनसे मुकाबला करूंगा। क्यों? इन्होंने घर में जाकर जब जायजा लिया तो इन्हें यकीन हो गया कि पहले के मुकाबले में आज मैं जरा ज्यादा माल और दौलत वाला हो गया हूं, मेरे पास कुछ नानो नफका और सामान कुछ ज्यादा है। तो दिल ही दिल में सोचने लगे कि क्यों ना आज मैं अबू बकर पर फौकियत ले जाऊं, मुकाबला करूं आज मैं। किसके साथ? अबू बकर के साथ। कहते हैं कि मैं घर का आधा सामान घर में रखा, आधा सामान उठाकर नबी के दरबार में ले गया और कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, जंगे तबूक की तैयारी के लिए सब कुछ आपके लिए कुर्बान है। कुछ देर के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु झोली उठाए हुए आ रहे हैं। हजरत उमर उनकी तरफ देखते हैं और ये सोचते हैं, आज इंशाअल्लाह मैं अबू बकर से आगे बढ़ जाऊंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सारा सामान नबी के कदमों में रख दिए और कहने लगे, अल्लाह के रसूल, ये छोटा सा नजराना है, इसे कबूल कर लीजिए और जंगे तबूक की तैयारी कर लीजिए। अल्लाह के नबी ने पूछा, अबू बकर, ये तो मैं करूंगा, लेकिन बता घर में कुछ रख के आया है क्या नहीं आया है? उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी घर का आधा सामान लाए थे, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी घर का सामान लाए। उमर से पूछने की जहमत गवारा नहीं की। अल्लाह के रसूल को मालूम था कि अबू बकर मेरे हुक्म पर इतना अमल करेगा, मैं ऐलान करूंगा वो घर को खाली कर देगा। अल्लाह अकबर। पूछे, अबू बकर घर में कुछ रख के आए हो क्या नहीं आए हो? अबू बकर कहने लगे, अल्लाह के रसूल, घर में क्या भला, अल्लाह और उसके रसूल के अलावा कुछ नहीं छोड़ा है मैंने। सुभान अल्लाह। जंगे तबूक के मौके पर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह रहम फरमाए, सहाबाए किराम, इतना पुख्ता ईमान था उनका, इतना दिल अल्लाह के लिए कुर्बान था उनका। इसीलिए कभी जब मैं जोश में आता हूँ तो उनके ईमान की निशानी में मैं कहता हूँ कि अल्लाह, उनके ईमान का एक जर्रा बराबर आज पूरी दुनिया में अल्लाह तू डाल देना, सबकी मगफिरत हो जाएगी। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुल्के शाम से तिजारत का काफिला आया, 950 ऊंट
और 50 घोड़े उसके ऊपर सामान लदा हुआ है। तकरीबन 1000 तोला उन सामान में चांदी भी है। उन्होंने भी सुना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जंगे तबूक की तैयारी के लिए सामान जमा करो। जैसे ही कान में आवाज़ आई, हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो उनके घर की तरफ ये तिजारत का सामान का काफिला जा रहा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मोड़ दिए। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे तो कहने लगे, अल्लाह के रसूल, सिर्फ ये सामान नहीं, ये सिर्फ चांदी नहीं, बल्कि सामान, चांदी, ऊंट, घोड़े और सारा का सारा ये जो गुलामों का मजमुआ है, ये सारा मैंने जंग की जिहाद की तैयारी के लिए आपके लिए वक्फ कर दिया। अल्लाह। मदीना में एक कुआं था, मीठे पानी का कुआं, लेकिन बदकिस्मती ये थी कि वो कुआं यहूदी की मिल्कियत थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं कि छोटा छोटा पानी का जो मशकीज़ा होता है, बड़े बड़े दाम पर वो यहूदी बेच रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया। क्या ऐलान किया? कौन है वो शख्स जो ये कुआं खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दे? हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़ा हो गए। जैसे ही उन्होंने सुना, वो खड़े हुए और यहूदी के पास चले गए और कहने लगे, यहूदी, मैं तुझसे कुआं खरीदना चाहता हूँ। यहूदी ने कहा, मैं हरगिज़ नहीं बेचूंगा, इतना ज़्यादा मुनाफा एक एक मशकीज़े की मैं कीमत लगाता हूँ और कुएं में रोज़ाना पानी आता जाता रहता है, मैं कैसा क्या बेचूंगा, हरगिज़ नहीं बेचूंगा। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, पूरा कुआं नहीं तो नहीं, आधा कुआं बेच दे। यहूदी ने सोचा, आधा कुआं तो बेच दूंगा और जो बाकी का आधा है ना, वो बराबर मशकीज़े की शक्ल में जितना लोग पानी ले जाएंगे, मैं कीमत लगा लगा कर वो भी उसूल करूंगा, इधर से भी उसूली, उधर से भी उसूली। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, अभी अभी वो कितना सारा सामान अल्लाह के रास्ते में खर्च कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ यहूदी के पास आकर कहते हैं, बता आधा कुआं कितने में बेचने के लिए तैयार है? उसने कहा, 12,000 दिरहम में मैं बेचने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह, 12,000 रुपये, और वो जो आज के जो सऊदी रियाल है वो नहीं, दिरहम, 12,000 दिरहम। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो 12,000 दिरहम उसे दिए और देकर आधा कुआं खरीद लिए। बात ये तय हुई कि एक दिन कुआं यहूदी का और एक दिन कुआं हज़रत उस्मान का। हज़रत उस्मान चाहे जो कुछ करे, यहूदी चाहे जो कुछ करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बात पहुंची कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आधा कुआं खरीदा है, लेकिन उन्होंने तरतीब भी बनाई है। क्या तरतीब बनाई है? हज़रत उस्मान ने ऐलान कर दिया कि ऐ मुसलमानों, जिस दिन मेरे पानी का नंबर होगा, उस दिन तुम 2 दिन का पानी जमा करना। कितने दिन का? 2 दिन का पानी जमा करना। तमाम मुसलमान हजरत उस्मान गनी के बारी में 2-2 दिन का पानी जमा करते थे। यहूदी दूसरे दिन बैठकर देखता कि आज ना मशकीज़ आ रहा है ना लोटा आ रहा है। वजह क्या है? मुसलमान तो मुसलमान है, नरमी पर उतर आए तो नरमी ही रहती है, लेकिन जब अकल इस्तेमाल करने लग जाए तो रहनुमाई कौन करता है? अल्लाह करता है। तो यहूदी ने हजरत उस्मान को बुलाया, उस्मान इधर आओ, घाटे का सौदा मुझे पसंद नहीं है, ये बाकी का आधा कुआं भी मैं तुम्हें बेचने के लिए तैयार हूं। क्या सोचे हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, कुछ ही दिन हुआ 12,000 दिरहम देकर मैं खरीदा हूं। कहने लगे कितने दिरहम का है? कहने लगा 8,000 दिरहम को मैं बेचता हूं बिला चूं चरा। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु घर गए और 8,000 दिरहम लाकर झोली में डाल दिए और अल्लाह के रसूल से कहने लगे, अल्लाह के रसूल, आज के बाद ये कुआं तमाम मुसलमाना ने मदीना के लिए वक्फ कर देता हूं। सुभान अल्लाह। इतना ही नहीं, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु इन्फाक फी सबीलिल्लाह में इतना आगे बढ़े हुए थे कि अगर कोई मुसाफिर, अगर कोई जरूरतमंद हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर पर आता, दस्तक देकर यह कहता कि मेरी जरूरत है, पूरी कर दीजिए। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु बगैर हिसाब व किताब पूछे हुए बेतरीक उस पर खर्च कर देते थे। क्यों ऐसा? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, तुम तुम्हारी इस्तिताअत के मुताबिक खर्च करो, मैं मेरी इस्तिताअत के मुताबिक तुम पर बड़ा बढ़ाकर खर्च करूंगा। अल्लाह अकबर। हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु
बड़े मशहूर सहाबी हैं। एक मरतबा अल्लाह तबारक व तआला ने उनके सामने आयत तिलावत फरमाई, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम उस वक्त तक नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक कि तुम अपनी पसंद की चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान नहीं करते, खर्च नहीं करते, इन्फाक नहीं करते। अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दौड़ते हुए अल्लाह के नबी के पास गए और कहने लगे, अल्लाह के रसूल, एक मेरा बाग है, मुझे बहुत पसंद है, मेरी जायदाद इसके अलावा और बहुत है, लेकिन ये जो बाग है ना, ये बाग मुझे बहुत पसंद है। आपने आयत तिलावत फरमाई है, अगर मैं ये अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करूंगा तो हो सकता है मैं नेकी से महरूम हो जाऊं। आए अल्लाह के रसूल, ये लीजिए, मैं अल्लाह के राह में इसको कुर्बान कर देता हूं। अल्लाह अकबर। इतना ही नहीं, ये तो छोटी छोटी मिसालें हैं मालदार सहाबाए किराम की। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया। क्या ऐलान करते हैं? सदका करो, सदका जहन्नम के आग को बुझा देता है, तुम्हारे नेकियों को बढ़ा देता है और नेकियों के तराजू को वजनी करता है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु सुनते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका करने का हुक्म दिया है। जैसे हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सुना, 4000 दिरहम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाकर रख दिए और कहने लगे, अल्लाह के रसूल, ये 4000 दिरहम है, मैं आपके पास रख रहा हूं, इसको सदके के तौर पर तकसीम कर दीजिए। अल्लाह अकबर। 4000 दिरहम, ये कौन है? हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये वो सहाबी हैं जब मक्का से मदीना आए तो तमाम सहाबा को अंसारी सहाबा ने कुछ कुछ दिया, मदद की, सब बहाल हो गए। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक सहाबी आए, मदनी साहबी, कहने लगे, मैं भी आपकी कुछ मदद करना चाहता हूँ। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा, अच्छा, बहुत अच्छी बात है, मदद कीजिए, लेकिन मदद मेरी शर्त पर होनी चाहिए, और मदद ये कि मुझे अच्छे बाजार का रास्ता बताइए। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु बाजार गए, उनके पास कुछ छोटा सा सामान था, उसे बाजार में बेचे, दूसरा खरीदे, फिर बेचे, तीसरा खरीदे, बेचते खरीदते चंद सालों के बाद वो मालदार हो गए। और जैसे ही मालदार हुए, अल्लाह के रसूल का ऐलान सुना, सहाबा सदका करो, जहन्नम की आग ठंडी हो जाएगी, तुम्हारे नेकियों का तराजू वजनी हो जाएगा, अल्लाह राजी हो जाएगा, नेकियां बढ़ती रहेंगे। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 4000 दिरहम जो उनके पास थे सब अल्लाह के राह में कुर्बान कर दिया। अल्लाह। और अल्लाह इनके इस अमल से कितना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, चंद सालों के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मालदार से मालदार होते गए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐलान किया बैतुल माल के लिए कि जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करना है, जिहाद का भी काम करना है और इस्लाम का भी काम करना है, तबलीग का भी काम करना है, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की राह में खर्चा करो। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी की जिंदगी में 4000 दिरहम कुर्बान किए, अल्लाह खुश हुआ, इनकी तिजारत में बरकत हुए। हजरत उमर बिन खत्ताब के दौरे खिलाफत में 40,000 दीनार इन्होंने अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। अल्लाह। कितने साल में? 50-60 साल में, सिर्फ 4-5 साल में। अल्लाह अकबर। क्यों ऐसा सहाबा को भरोसा था? क्यों अल्लाह तबारक व तआला की बात पर उन्हें यकीन था? क्यों? क्योंकि वो अल्लाह पर ईमान लाए हुए थे और ईमान के तकाजों में ये तकाजा है कि अल्लाह तबारक व तआला पर उसके हक के मुताबिक भरोसा करना चाहिए। ये तो मालदारों की बात हुई ना। गरीब सहाबा सोचते होंगे चलो गरीब तो इस रास्ते से बच गया, कोई बात नहीं, गरीब कहां सदका करेगा? गरीब भी सदका कर सकता है। क्यों? जहन्नम में खाली मालदार जाने वाले हैं, गुनाहों के सबब गरीब भी जा सकता है। अल्लाहुम्मा आअज़ना अल्लाहु मिनहुम, अल्लाह हम सबको जहन्नम की आग से बचाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में सोए हुए हैं। वाक़िया इस तरह है, लेकिन मैं अलग तरीके से आपके सामने बयान कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने आप पर रात में एक आयत नाजिल फरमाई। क्या आयत नाजिल फरमाई? वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा वमन युक़ शुह्ह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। बाज़ मोमिनीन ऐसे हैं जो अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देते हैं हालांकि वो खुद सख्त जरूरतमंद होते हैं। इसी तरह जो नफ्स की बखीली से बचा लिया गया वो अल्लाह के यहाँ कामयाब हो गया।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आयतें नाजिल होती हैं। जिब्रील आमीन बताते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, ये आम तौर पर तो सारी कायनात के लिए, अल्लाह के सारे मोमिन बंदों के लिए आयत है, लेकिन ख़ास तौर पर मदीना के एक गरीब सहाबी के लिए अल्लाह ने आज रात में आयतें आप पर उतारी है। अल्लाह, गरीब सहाबी, वो कौन से सहाबी थे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में बैठे हुए हैं। जैसे ही एक मुसाफिर आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घरों का चक्कर लगवाया एक कासिद के ज़रिए कि जाओ मेरे घर में कुछ है क्या देखो। तमाम अज़वाज ने कहा, अल्लाह की कसम आज खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अल्लाह के नबी ने मस्जिद नबी में ऐलान कर दिया, कौन है जो आज एक रात के लिए मेरे मेहमान को अपने घर में ठहराए। एक गरीब सहाबी उठे और कहने लगे, अल्लाह के रसूल, मैं इन्हें ठहराता हूँ। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल उन्हें पहचानते हैं और अल्लाह के रसूल को तो आप ज़रूर पहचानते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अच्छा तुम, अल्लाह इम्तिहान लेना चाहता है तो अल्लाह के रसूल क्यों रोक सकते हैं? कहने लगे कि जाओ आज रात तुम इसे अपने घर में मेहमान ठहराओ। कहते हैं कि मैं जल्दी घर गया, मेहमान पीछे पीछे आ रहा है। मैं घर में पहुंचा, दस्तक दी और दस्तक के बाद जब मेरी अहलिया ने दरवाज़ा खोला तो मैंने सबसे पहला सवाल सलाम के बाद यही पूछा कि घर में खाने के लिए क्या है। मेरी अहलिया ने कहा, सिवाय बच्चों के खाने के हमारे लिए भी कुछ भी नहीं। अल्लाह। साहबी कहते हैं, अच्छा बच्चों को बहला फुसला कर सुला दो, आज नबी का मेहमान हमारे घर में आना चाहता है। बच्चे बहल कर सो गए। साहबी खाना तैयार करवाए और जब दस्तरखान बिछा, अपनी अहलिया से कहने लगे, अहलिया मोहतरमा, जब हम दोनों आमने सामने बैठे, प्लेट दोनों के आमने सामने है और जब हम खाना शुरू करने के कगार पर आ जाए, तुम गलती से चिराग को बुझा देना और ये कहना, अरे ऐसे कैसे बुझ गया। ऐसे ही हुआ। सहाबी खाने की एक्टिंग कर रहे हैं, मुंह को बड़बड़ा रहे हैं और मुसाफिर खाना खा रहा है। यहां सहाबी खाना खिला रहे हैं, अर्श पर बैठकर अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी पर इनकी शान में आयतें नाजिल कर रहा है। वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा वमन युqa शुह्ह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून। ऐ मेरे नबी, आपके सहाबा खुद भी भूखे हैं, उनकी बीवी भी भूखी है, उनके बच्चे भी भूखे हैं, लेकिन अपने ऊपर आपके मेहमान को तरजीह दे रहे हैं। खुद भूखे सो रहे हैं लेकिन मेहमान को खिलाकर सो रहे हैं। ऐ नबी, इस तरीके से जो अपने नफ्स की बखीली से बचा, मैं तो उसको कामयाब कर दूंगा। अल्लाह अकबर। सुबह में आए, नबी ने बताया, जारो कितार वो सहाबी रोने लगे। अल्लाह अकबर। ये थे सहाबा किराम। छोटी छोटी मिसालें मैंने आपके सामने दी हैं वक्त की कदर करते हुए, वरना सहाबा तो सहाबा थे। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, हजरत उमर बिन खत्ताब के दौरे खिलाफत में जुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जरिए से मुझे 80,000 दिरहम ये तोहफे के तौर पर आए। सुबह में आए, शाम तक मैंने सब गरीबों में तकसीम कर दिया। मैं उस वक्त रोजे से थी। मेरी लौंडी ने आकर मगरिब के वक्त कहा कि अम्मा आयशा, आज रोजे की इफ्तार के लिए एक खजूर तक मुहैया नहीं। अल्लाह। अम्मा आयशा कहती हैं कि अगर तू मुझे उस वक्त जब मैं तकसीम कर रही थी बता देती तो सिर्फ इफ्तार के खर्चे के उतना तो मैं कम से कम बचा लेती। अल्लाह। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, एक मरतबा खजूर ही है आपके पास, एक औरत आई और कहने लगी, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। अम्मा आयशा कहती हैं, अल्लाह की कसम सिर्फ एक खजूर था मेरे पास। मैं घर में गई, वो खजूर उठाई और उस औरत को दे दिया। उस औरत ने उसके 2 टुकड़े किए, एक बच्ची को 1 टुकड़ा दिया, दूसरी बच्ची को जो उसके साथ 2 बच्चियां थी दोनों टुकड़े दे दी और गुठली चबाने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए। ये सहाबा थे, इतना खर्च किया करते थे, इन्फाक फी सबीलिल्लाह में इतना आगे बढ़े हुए थे। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। ऐ मेरे नबी के सहाबा, सारी कायनात तुम्हारे रास्ते पर चले तब मैं उनको कामयाब करूंगा। अगर तुम्हारे रास्ते से वो भटक गए तो वो जन्नत से भटक सकते हैं। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला से
कि सहाबा किराम का सा ईमान हमें नसीब फरमाए, सहाबा का सा तकवा हमें नसीब फरमाए, सहाबा का सा भरोसा और तवक्कुल अल्लाह हमें नसीब फरमाए। अल्लाह जब तक जिंदा रखें, बदनी इबादत, माली इबादत, दिली इबादत, ज़बानी इबादत, हर किस्म की इबादत हमारी इस्तिताअत के मुताबिक हमें करने की नेक तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।